हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर का दूसरा चैप्टर जो है यूटिलिटी एनालिसिस उसके बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक यूटिलिटी एनालिसिस, जो आपको हर जगह पे जीवन में भी काम आने वाला है। ऐसा ये टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें दी है वो अब हम देखना शुरू करेंगे। यूटिलिटी एनालिसिस, यही टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर इस नाम से भी जाना जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बहुत ही महान इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, इनकी फोटो दी हुई है। यूटिलिटी के बारे में जितना भी मटेरियल है उसमें ज़्यादा में ज़्यादा चीज़ें डॉक्टर मार्शल इन्होंने दी है। तो क्या है ये यूटिलिटी? चलिए शुरुआत करते हैं। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, सामान्य भाषा में यूटिलिटी रेफर्स टू यूजफुलनेस। किसी भी आम इंसान को आपने पूछा तो वो बोलेगा यूटिलिटी यानी उपयुक्तता। दैट इज, इफ अ कमोडिटी इज यूजफुल, अगर कोई चीज उपयुक्त है, कोई वस्तु उपयुक्त है, वन से दैट इट हैज यूटिलिटी, आप बोलोगे कि उसके अंदर यूटिलिटी है। यूटिलिटी इज अ बेसिक कंसेप्ट इन एक्सप्लेनिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, क्यों वो कोई चीज लेने के लिए बहुत ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है और कुछ चीजों के लिए बहुत कम पैसा देने को तैयार है, ये सब कुछ डिपेंड रहता है उस वस्तु की यूटिलिटी पे। इट हेल्प्स इन डिस्क्राइबिंग द वे कंज्यूमर चूज। ये यूटिलिटी हमें मदद करती है वर्णन करने में कि कंज्यूमर कैसे सिलेक्ट करता है फ्रॉम अमंग डिफरेंट कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज। उसके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। उसके पास जो 100 रुपए है, 100 रुपए में से वो वस्तु ए ले, बी या सी, कौन सी ले। यूटिलिटी डिनोट्स यानी शोज सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी को कुछ लोग सेटिस्फैक्शन इस नाम से भी जानते हैं। बाद में हम देखने वाले हैं कि ये चीजें अलग है, लेकिन कुछ लोग उसको इस नाम से भी जानते हैं। इट इज सब्जेक्टिव प्लेजर। सब्जेक्टिव यानी व्यक्ति के अनुसार, ये व्यक्ति के अनुसार आने वाला प्लेजर, प्लेजर यानी आनंद है, खुशी है, दैट अ पर्सन डिराइव्स मतलब गेट फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विस। कोई वस्तु या सेवा लेने से आपको जो समाधान मिलेगा, जो आनंद मिलेगा वो। तो कुछ लोग बोलेंगे कि यूटिलिटी क्या है, यूजफुलनेस है, सेटिस्फैक्शन है, आनंद है। नहीं, वो इससे कुछ ज्यादा ही है। इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी रेफर्स टू वांट, सेटिस्फैक्शन, पावर ऑफ कमोडिटी। किसी भी वस्तु की आपकी जरूरत पूरा करने की क्षमता, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। ये यूटिलिटी का रियल मीनिंग है कि किसी भी चीज की आपकी जरूरत पूरा करने की क्षमता। इन प्रैक्टिस यानी जिंदगी में, एक्चुअल में, एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स विद अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने उसके पास संसाधन है, जितने उसके पास साधन है, उसके आधार पे वो अपनी जरूरतें पूरा करने की कोशिश करता है। इट इज ट्रू दैट ऑल ह्यूमन वांट्स कैनॉट बी सेटिस्फाइड फुल्ली एट अ स्पेसिफिक टाइम। ये हम सब जानते हैं कि व्यक्ति की सारी जरूरतें एक ही समय पे पूरी नहीं हो सकती, किसी की भी सारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। इट इज ट्रू दैट ऑल ह्यूमन वांट्स कैनॉट बी सेटिस्फाइड, लेकिन यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन अ कंज्यूमर्स बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। अपनी सारी जरूरतें पूरी नहीं होगी, लेकिन हम अधिकतम समाधान कैसे ले सके, कौन सी चीज खरीदी करें। आज आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए से आप क्या खरीदी करें पहले कि आपका सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा रहे, वो इसमें से पता चलता है। तो नीचे यूटिलिटी की हमने डेफिनेशन दी है। यूटिलिटी मीन्स द वांट, सेटिस्फाइंग पावर और द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी। किसी भी चीज की जरूरत पूरा करने की क्षमता, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। इसको याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल वर्ड है जो हम बाद में शॉर्टकट वीडियोस में देने वाले हैं।
अब देखते हैं फीचर्स ऑफ द यूटिलिटी। ये जो यूटिलिटी है उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्णन, लक्षण क्या क्या है। पहला है यूटिलिटी हैज नो एथिकल और मॉरल सिग्निफिकेंस। एथिकल या मॉरल मतलब नैतिक, सिग्निफिकेंस यानी महत्व, उसे कोई भी नैतिक महत्व नहीं है। उसी को हम शॉर्टकट शब्द में बोल सकते हैं इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। ये न्यूट्रल है, निष्पक्ष है। मतलब क्या? द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसिडरेशन, अ कमोडिटी विच सेटिस्फाई एनी टाइप ऑफ वांट। उस वस्तु से आपकी कोई भी टाइप की जरूरत पूरी होगी तो वो यूटिलिटी वाली चीज है। फिर वो वांट कैसी हो सकती है? विद अ मॉरल, दैट इज गुड, मॉरल अच्छी, इमोरल बैड, अनैतिक, चाहे वो नैतिक हो अनैतिक हो, सोशली डिजायरेबल यानी एडवांटेजेस, समाज के फायदे की हो, और अनडिजायरेबल, अनवांटेड यानी वो नुकसान देने वाली हो। हैज यूटिलिटी, उसमें यूटिलिटी है। दस यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। इसके लिए उसको अगर हम एथिक्स यानी नीतिमत्ता से देखें, नैतिकता से देखें, तो वो निष्पक्ष है, चाहे अच्छी हो या बुरी, करे जो आपकी जरूरत पूरी, उसमें है यूटिलिटी। ये चीज ध्यान में रखने का। एक एग्जाम्पल दिया है, अ नाइफ हैज अ यूटिलिटी एज अ हाउस होल्ड अप्लायंसेस टू अ हाउस वाइफ। बाजू में आप एक चित्र देख रहे हैं, उस महिला के हाथ में नाइफ यानी चाकू है। उस चाकू की उसको बहुत यूटिलिटी है। किचन में काम करते वक्त, सब्जी काटते वक्त उसका इस्तेमाल होता है। बट इट ऑल्सो हैज अ यूटिलिटी टू अ किलर फॉर स्टैबिंग समबडी। लेकिन यही चाकू कोई किलर हो, कोई खूनी हो, तो वो दूसरे को मारने के लिए भी इसका इस्तेमाल करता है। बोथ वॉन्ट्स आर डिफरेंट नेचर, दोनों का स्वरूप अलग है, बट आर सेटिस्फाइड बाय द सेम कमोडिटी, उसी कमोडिटी से सेटिस्फाई होता है। तो अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि बताइए, नाइफ से, चाकू से किसी को मारा जाए तो वो सही है या गलत है? कुछ लोग बोलेंगे गलत है। लेकिन यही युद्ध में जब यूज होता था शत्रुओं पे, तो वो सही था। लेकिन यही अगर किसी अच्छे इंसान को मारने के लिए यूज हो तो गलत है। इसके लिए यूटिलिटी जो है वो न्यूट्रल है, निष्पक्ष है एथिकली। ये पॉइंट ध्यान में रखिए।